हेलो स्टूडेंट, 11th की इंग्लिश क्लास में स्नैपशॉट बुक की जो स्टोरी नंबर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसका टाइटल है, जो आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी हुई स्टोरी है, उसके 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3rd पार्ट जो फाइनल पार्ट है आज, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम बता दें कि 2nd पार्ट जहाँ हमने फिनिश किया था, हम वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ ईश्वरन ने महेंद्र के लिए शानदार भोजन बनाया था और अच्छी तरह से भोजन करने के पश्चात महेंद्र ने उसको धन्यवाद दिया था अप्रत्याशित तरीके से। और फिर किस प्रकार से एक अलौकिक कहानी की प्रस्तावना महेंद्र ने शुरू की और देखिए किस प्रकार से वो बैकग्राउंड को शुरू करता है। इस बात को जानने के लिए लेट अस रीड द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी। यू नाउ सर, श्रीमान जी आप जानते हैं, ईश्वरन ने कहा महेंद्र से, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, ये जो फैक्ट्री का एरिया जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, ये कभी एक कब्रिस्तान की भूमि हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वॉज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, अब जैसे ही उसने ये कहानी बैकग्राउंड शुरू की, तभी महेंद्र को थोड़ा सा झटका सा लगा और वो अपने जो प्रसन्नता का चिंतन था उसका, ही हैड ड्रिफ्टेड, जिसमें वो चला गया था, इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, उस संतुष्टि का भोजन करने के पश्चात जब वो अपने मन में प्रसन्नता की चिंतन कर रहा था, प्रसन्नता से अचानक से उस चिंतन करने से उसको झटका सा लगा, वो कौन सी गया। और फिर ईश्वरन ने आगे शुरू किया कहना, आई न्यू, मैं जानता हूँ, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही, इट्स सेल्फ, अपने आप, वैन आई सा अ ह्यूमन स्कल, पहले दिन से ही मैं जानता हूँ जब मैंने यहाँ एक मानव स्कल को, खोपड़ी को देखा था, लेइंग, जो पड़ी हुई थी, ऑन द पाथ, रास्ते में। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर, यहाँ तक कि आज तक भी, अभी भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, मुझे बहुत सारी जो मानव खोपड़ियाँ हैं वो दिखाई पड़ जाती हैं, एंड बोन्स, और हड्डियाँ भी। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने ये बात कहना जारी रखा। ही वेंट ऑन टू नरेट, ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, टू नरेट, वर्णन करना, अपनी कहानी का वर्णन करना उसने जारी रखा। हाउ ही समटाइम्स साव घोस्ट एट नाइट, किस प्रकार से उसने कभी कभी रात्रि को भूतों को देखा था। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन, मैं सरलता से डरने वाला नहीं हूँ, बाई दीज थिंग्स, इस प्रकार की वस्तुओं से। सर, श्रीमान जी, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, बहादुर साथी हूँ, बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक भयानक जो घोस्ट है, भूत, ऑफ अ वुमेन, जो कि एक महिला का है, विच अपीयर्स ऑफ, जो दिखाई पड़ता है, प्रकट होता है, एंड ऑन एट मिडनाइट, ड्यूरिंग दी फुल मून, जो ख़ास तौर से आधी रात के समय प्रकट होता है, ड्यूरिंग दी फुल मून, किस समय, जब मून फुल होता है, रात्रि को पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो ऐसे समय में मध्य रात्रि के समय ये महिला का भूत दिखाई पड़ता है। इट इज़ एन अगली क्रेचर, यह एक बहुत बदसूरत प्राणी है, विद मैटड एयर, जिसके उलझे हुए बाल हैं, एंड अ सिवेल्ड फेस, और जिसका एक मुरझाया हुआ उदास चेहरा है, लाइक ए स्केल्टन, जो एक स्केल्टन कहते हैं अस्थि पिंजर, जो अस्थियों का एक ढांचा मात्र हो, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, जो अपनी बाहों में एक भ्रूण को पकड़े हुए होता है। महेंद्र सिवार्ड, महेंद्र कांप गया, एट द डिस्क्रिप्शन,
वर्णन से, एंड इंटरप्टेड रेदर, और इससे भी ज़्यादा उसने टोक दिया, शार्पली बहुत तेज़ी से। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, एज घोस्ट और स्पिरिट, भूत या प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तुम पागल हो गए हो। ये कहा महेंद्र ने ईश्वरन को। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल टुकड़ा है, अंश है तुम्हारी कल्पनाओं का, अर्थात जैसा तुम सोचते हो उसी से ये उत्पन्न हुई है भूत प्रेत की बातें तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, जाओ अपना जो पाचन तंत्र है उसकी जांच कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सकता है कि तुम्हारा मस्तिष्क ठीक हो जाए। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास की बातें कर रहे हो, बेकार की बातें। ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि के लिए चला गया विश्राम करने के लिए। एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए कि ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि ईश्वरन जो है वो 1 या 2 दिन के लिए खींच जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली प्रातःकाल, अगली सुबह को, ही वॉज सरप्राइज, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित था, टू फाइंड, पा करके, द कुक, अपने कुक को, ईश्वरन को, एज चेयरफुल एंड टॉलकेटिव एज एवर, उतना ही प्रसन्नचित और उतना ही बातूनी जितना कि वो हमेशा हुआ करता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन से महेंद्र जो था, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी जो बहादुरी की बातें होती थी सारी, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनएज, वो थोड़ी सी कुछ निश्चित परेशानी के साथ उसके बिस्तर तक पहुंच करके रह गई। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वो पियर्ड झांकता था, इनटू द डार्कनेस, अंधकार के अंदर, आउटसाइड थ्रो द विंडो, खिड़की से बाहर, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बिल्कुल पास थी। ट्राइंग, कोशिश करता था, टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए, आश्वस्त होने के लिए, दैट कि देर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप, कि वहाँ कोई मोमेंट नहीं था, ऑफ डार्क शेप, काली शेप का, आकृति का, इन द विसिनिटी, आसपास में। तो इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि इस प्रकार की कोई आकृति उसके आसपास तो नहीं होती थी, तो रात्रि के अंधकार में जो बेड के बराबर में खिड़की होती थी उससे बाहर झांक करके देखता था। बट लेकिन, ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो केवल देख सकता था एक अंधकार के समुद्र को, अर्थात दूर दूर तक अंधकार ही। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, जिसमें झिलमिलाती हुई लाइट होती थी, ऑफ द फैक्ट्री की, माइल्स अवे, जो वहाँ से मीलों दूर दिखाई पड़ती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, वो हमेशा पसंद करता था, टू एडमायर, प्रशंसा करने की, द मिल्क वाइट लैंडस्केप, जो सफ़ेद दूध की तरह का जो भूदृश्य होता था, ऑन फुल मून नाइट्स, उन रात्रि को जिनमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के पश्चात, ऑफ द फीमेल घोस्ट, वो जो फीमेल घोस्ट था, महिला का भूत था, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट, वो बाहर देखने से बचता था उसकी वजह से, डर के कारण, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से, ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से, वैन द मून वॉज फुल, ख़ास तौर से जिस रात्रि को चंद्रमा पूर्ण होता था तो उस रात्रि को वो खिड़की से बाहर नहीं देखता था, ये सोच करके कहीं उसको महिला वाला भूत दिखाई न दे जाए। वन नाइट, एक रात्रि को, महेंद्र वाज वोकन, महेंद्र जागा हुआ था, जाग गया, फ्रॉम ही स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मून, एक
कम आवाज़ की कराहट से, विलाप से, क्लोज टू हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बिल्कुल पास में थी। एट फास्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन, उसने अपनी नज़र को नीचे कर लिया। टू अ कैट प्रावलिंग अराउंड हिज फॉरमाइस, ये सोच करके ढूंढने के लिए कि शायद कोई कैट रही होगी, बिल्ली रही होगी, जो प्रावलिंग सर्च कर रही थी अराउंड, आसपास, फॉरमाइस, किसी चूहे को। पहले तो ये सोच करके उसने अपनी दृष्टि को नीचे किया कि शायद कोई बिल्ली चूहे की तलाश में आसपास दौड़ आवाज़ कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ साइट, लेकिन ये जो आवाज़ थी वो अत्यधिक गटरल थी, अर्थात गले से निकलने वाली कर्कश आवाज़। फॉर अ कैट, इसको एक कैट की आवाज़ नहीं माना जा सकता था। ही रजिस्टर्ड द क्यूरिसिटी, उसने विरोध किया, द क्यूरिसिटी, उत्सुकता का, टू लुक आउट, बाहर देखने की, लेस, कहीं, ही शुड बी हॉल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो देख सके, अ साइट, एक दृश्य, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके हृदय की धड़कन को रोक देता। अर्थात पहले तो उसने अपनी उस जो उत्सुकता थी बाहर देखने की, चूँकि आवाज़ बाहर से आ रही थी, तो उस उत्सुकता को उसने रोकने का प्रयास किया, बाहर देखने की, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर उसको वो महिला के भूत की आकृति दिखाई दे जाए और जिससे उसके हृदय की धड़कन रुक जाए डर की वजह से। बट द वेलिंग बिकेम अंडर द लेस फेलाइन, लेकिन वो जो वेलिंग थी, रोने की आवाज़ थी, बिकेम लाउडर, वो और ज़्यादा तेज हो गई, एंड लेस फेलाइन, और जो फेलाइन मीन्स बिल्ली जैसी आवाज़, उसमें बिल्ली जैसी आवाज़ जो थी वो कम हो गई और रोने की आवाज़ ज़्यादा हो गई। ही कुड नॉट रिसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लेकिन ही कुड नॉट रिसिस्ट, अब वो ज़्यादा विरोध नहीं कर सका, द टेम्पटेशन, उस इच्छा का, एनी मोर, और अधिक, जो बाहर देखने के लिए उसके मन में उठ रही थी। लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल, अपने आप को उस स्तर तक नीचे झुकाते हुए, ऑफ द विंडो सिल, जो खिड़की की विंडो की सिल थी, चौखट थी, वहाँ तक, उस लेवल तक अपने आप को झुकाने पर के बाद, ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट, जो बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह से दिखाई पड़ रही थी चंद्रमा की रोशनी, आउटसाइड, बाहर। देयर नॉट टू फार अवे, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, लेकिन वहाँ पर उसने क्या देखा जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ पास में ही था, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काले रंग के बादल की एक फिगर थी, आकृति, क्लचिंग अ बंडल, जो एक बंडल को पकड़े हुई थी हाथ में। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, आप महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया, अर्थात बिना कोई भाग दौड़ किए, परिश्रम किए ही घबराहट का पसीना आ गया। एंड फैल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने तकिए पर वापस जा गिरा। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, ये सोच करके कि वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, उस भूतहा अनुभव, पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, भारी भारी सांसें लेते हुए, और ये सोच करके कि ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, जैसे कि वो धीरे धीरे रिकवर्ड हो गया, फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, उस भूतहा अनुभव से, भूत के अनुभव से, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, जिसके लिए उसने अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया था। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिर में उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया था, दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ज़रूर ये कोई आत्म सम्मोहन की बात रही होगी अवश्य ही, सम ट्रिक, कोई ऐसी चालाकी, दैट हिज सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई ऐसी चालाकी उसके साथ खेली गई जिससे वो अवचेतन हुआ,
अर्थात उसकी जो चेतना थी वो आधी पड़ गई थी। बाय द टाइम ही हैड नॉट गोट अप इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल उस समय तक जैसे ही गोट अप वह उठा, हैड ए बात उसने स्नान किया, एंड कम आउट और बाहर आया, टू हैव हिज ब्रेकफास्ट अपना नाश्ता लेने के लिए। द हॉरर ऑफ हिज प्रीशियस नाइट, जो पिछली रात का जो आतंक था, जो डर था, हैड फेडेड, वो फेडेड हो गया था, दूर हो गया था, हल्का हो गया था, फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन ने उसका स्वागत किया, एट द डोर, दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसका बैग उसको देते हुए। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ठीक उसी समय जब महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, बाहर कदम रखने ही वाला था, ईश्वरन ग्रीन एंड सैड, ईश्वरन जो था वो मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, श्रीमान जी दूसरे दिन फिर याद रखना, उस दिन को याद रखना, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू, जब मैं तुमको बता रहा था, अबाउट द फीमेल गोस्ट, उस महिला भूत के विषय में, विद अ फीटस इन इट्स आर्म, जिसकी बाहों में एक भ्रूण था। यू वर सो एंग्री, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, विद मी, उस मेरे साथ, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, इस प्रकार की चीज़ों की कल्पना करने के लिए। वेल अच्छा, यू साव हर, आपने उसको देखा, योर सेल्फ, खुद अपने आप देखा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आपने उसको पिछली रात स्वयं देखा। आई केम रनिंग हियरिंग, मैं दौड़ता हुआ सुन कर के आया था। द साउंड ऑफ मोइनिंग, उस कराहने की आवाज़ को सुन कर के मैं दौड़ता हुआ आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रास स्पाइन, एक जो सनसनाहट, उदासी, सिहरन वो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, उसने प्रतीक्षा नहीं की कि ईश्वरन, टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, कि ईश्वरन ने जो वाक्य शुरू किया था वो उस वाक्य को पूरा करें, इतनी प्रतीक्षा महेंद्र ने नहीं की, बल्कि ही हरीड अवे, वो तेज़ी से आगे निकल गया, टू हिज ऑफिस, अपने कार्यालय की तरफ, एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और हाथ में पेपर्स लिए हुए, रिजॉल्विंग, ये निश्चय करते हुए, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, कि वो छोड़ देगा उस भूतहा क्षेत्र को, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। तो इस प्रकार से ये ईश्वरन के द्वारा जो अपने आप में कहानी बनाने में चतुर था, उसके द्वारा किस प्रकार से महेंद्र को कहानियाँ सुनाई गई और आतंकित किया गया, ये कहानी शायद आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा होता है।